दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सब्जेक्ट का नाम है कॉलोनलिज्म इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। हमें दोस्तों यहाँ पे कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्रिटिकली आपको एग्जामिन करना है लेनिन्स थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म। लेनिन के साम्राज्यवाद के सिद्धांत का आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। यहाँ ध्यान देने लायक बात है दोस्तों, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, आलोचना करनी है आपको। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बुराइयाँ या फिर आलोचनाएं किए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। बीइंग ए स्टूडेंट हमारा आंसर हमेशा ही बैलेंस्ड होना चाहिए, तो एक बैलेंस्ड आंसर लिखिए दोस्तों। एंड अगर आपको इस पे मैटर पता है दोस्तों, लेनिन की थ्योरी आपको पता है, आप तभी इसको अटेम्प्ट करें, अदरवाइज इसको अटेम्प्ट ना करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डिस्कस ब्रीफली वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी कॉलोनिज्म इन इंडिया। भारत में उपनिवेशवाद के अध्ययन के विभिन्न उपगामों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन था दोस्तों इम्पीरियलिज्म पे, है ना, जो दूसरी कंट्रीज आकर के और एक मतलब दूसरी कंट्री में कोई और कंट्री आकर के, कोई फॉरेन कंट्री है ना, वहाँ बस जाती है, वहाँ पे अपनी कॉलोनी बसा लेती है, वो हो गया इम्पीरियलिज्म, ताकतें हो गई। फिर कॉलोनियलिज्म भी हो गया इंडिया में, जो इंडिया खुद भी एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की। एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनलिज्म इन शेपिंग द सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत में नागरिक एवं पुलिस प्रशासन को निरूपित करने में उपनिवेशवाद के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। तो ये तो दोस्तों ऑब्वियसली डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रभाव था ब्रिटिशर्स के आने का, है ना। हम जो कॉलोनी बने उसके बाद हमारे सिविल और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत डेवलपमेंट हुआ दोस्तों। तो ये वही इम्पैक्ट आपको यहाँ पर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। अब आपको बताना है कि ब्रिटिश रूल के वजह से हमारे इंडियन एग्रीकल्चर पर क्या फ़र्क पड़ा दोस्तों, भारतीय कृषि पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव का विश्लेषण करना है। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इंडिगो ज़बरदस्ती आप वहाँ यहाँ उगा रहे हो, है ना, आप यहाँ पे कर रहे हो ये चीज़, कॉमर्शियल फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, फोर्स कर रहे हो, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पे रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, फिर परमानेंट सेटलमेंट, काफ़ी सारे इन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करे इंडियन एग्रीकल्चर पर। तो ये सारे हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप और भी प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हो, आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। आपको वहाँ पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं दोस्तों। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि तभी आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी दोस्तों। एंड इस चैनल पे आपको भर भर के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी लेड टू द रूइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इवैल्यूएट। ब्रिटिश आर्थिक नीति ने भारतीय हस्तकला को नष्ट कर दिया, मूल्यांकन कीजिए। ये बात तो बिल्कुल सच है दोस्तों, है ना। जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसकी वजह से इंडिया का जो नेटिव इंडस्ट्रीज थी वो सब रूइन हो गई थी, क्योंकि ब्रिटेन में उसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, है ना। वो लोग मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें सीधे यहाँ पे यहाँ पे ला रहे थे, हैं इंडिया में। वो चीज़ें सस्ती भी होती थी और हमारे जो चीज़ें हैं हैंडीक्राफ्ट, वो उसको कम्पीट नहीं कर पाती थी, ना ही क्वालिटी वगैरह में थोड़ा ज़्यादा, और ना ही प्राइस में, क्योंकि वो सस्ते होते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमारे ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिटिकली एनालाइज ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन विद स्पेशल रेफरेंस टू वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। श्वेत जन दायित्व सिद्धांत के विशेष संदर्भ में अंग्रेजों की सभ्यता प्रसार नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है दोस्तों। जैसे कि ब्रिटिशर्स बोलते थे ना, वाइट मैन थ्योरी देते थे, वाइट मैन बर्डन थ्योरी, कि मतलब हम लोगों ने जब आए तब आपको, मतलब हम लोगों ने सिविलाइज करा ना, अदरवाइज आप क्या थे, हम लोगों को वो बारबेरियन कहते थे, हम लोग जंगली थे काइंड ऑफ, ठीक है। एंड वो वाइट मैन अपनी सुपीरियर वाली थ्योरी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एंड फ्रेंड्स, जब आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आप आदत बना लो कम से कम 4-5 साल पहले के क्वेश्चन पेपर देखने के। 1 साल के क्वेश्चन जो है दोस्तों वो तो मिल जाते हैं हमें बहुत बार हमारे सीनियर्स से, लेकिन उसके लिए भी हमें
पहले से बुकिंग करनी पड़ती है, रिजर्वेशन करनी पड़ती है कि भैया प्लीज़ फेंकना मत, मुझे दे देना, मेरे को काम है, ऐसा बोलना पड़ता है, अदरवाइज़ फेंक ही देते हैं लोग। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ठीक है, आपको 1 साल के तो मिल जाएंगे, बट उसके पहले के दोस्तों आपको कहाँ से मिलेंगे? तो वो सब आपको मिलेंगे दोस्तों हमारे चैनल पर। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड वीडियो को लाइक भी करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Who has the British education policy contributed to the rise of middle class in colonial India? हाउ हैज़, किस तरह से जो भारत में जो ब्रिटिश की जो एजुकेशन पॉलिसीज़ थी दोस्तों, उसने किस तरह से यहाँ पे कंट्रीब्यूट करा था मिडिल क्लास को, ठीक है, इन कॉलोनियल इंडिया। औपनिवेशिक भारत ने मध्य वर्ग के उदय में ब्रिटिश शिक्षा नीति के योगदान का वर्णन कीजिए। सो फ्रेंड, हमें पता है कि जो मिडिल क्लास जो है दोस्तों, उनका बहुत बड़ा हाथ था हमें स्वतंत्रता दिलाने में। ये मिडिल क्लास जो था दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था। तो ये बोल रहा है कि ब्रिटिश का जो एजुकेशन जो पॉलिसीज़ थी, है ना, वो जो उनके स्टडीज़ जो इंग्लिश को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा और बहुत सारी चीज़ें, इनकी जो भी एजुकेशन पॉलिसीज़ थी, उन्होंने कहाँ तक मदद करी इन मिडिल क्लास के उदय में, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों, आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं भी 2 टॉपिक पर। पहला है वुड्स डिस्पैच, तो ये तो मैं पता है एजुकेशन से रिलेटेड था। सेकंड है आपका ट्राइबल अपराइजिंग थी, ये तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा हुआ था, है ना, अलग अलग संथाल, ठीक है, फिर काफ़ी सारे हुए थे दोस्तों, ट्रभील, इन सब का। फिर सी है आपका पॉलिटिक्स ऑफ सेंसस, तो सेंसस का भी इतिहास है दोस्तों हमारे यहाँ। पहली बार लॉर्ड मेयो ने कराया था ना 1872 में, बट फिर वो रेगुलर नहीं था और 1881 से वो रेगुलर हुआ था। डी में आपको पता है ना, सोशल रिफॉर्म्स फॉर वुमेन, वुमेन के लिए सोशल रिफॉर्म्स भी बहुत सारे आए थे दोस्तों, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने भी काम करा था इस चीज़ में, दयानंद सरस्वती ने भी काम करा था, तो वो सब बताना है आपको। वुड डिस्पैच, आदिवासी विद्रोह, जनगणना की राजनीति और स्त्री के लिए सामाजिक सुधार। सो फ्रेंड, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के साथ। थैंक यू।